ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक ब्रीफ 30 अगस्त 2025। सभी को नमस्कार। ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने का प्रयास करते हैं और वैश्विक वित्त की दुनिया से आई सभी महत्वपूर्ण खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दिए गए संपर्क विवरण पर हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से जुड़ें। आज का दिन गहरे विरोधाभासों का दिन था। एक ऐसा दिन जिसने एक बड़े डिस्कनेक्ट को परिभाषित किया। हमने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में ब्लॉकबस्टर आर्थिक विकास के आंकड़े देखे, फिर भी उनके बाजार फिसले। हमने महंगाई के आंकड़े देखे जो नसों को शांत कर सकते थे, फिर भी वॉल स्ट्रीट अपने सर्वकालिक उच्चताओं से पीछे हट गया। और डिजिटल एसेट क्षेत्र में एक महीने की विस्फोटक लाभ के बाद एक बहुत जरूरी विराम आया। जब मजबूत बुनियादी बातें भारी भावना के साथ टकराती हैं तो क्या होता है? आज हम उसी सवाल का समाधान करने जा रहे हैं। यह विश्लेषण वैश्विक क्लोजिंग बेल के आंकड़ों, महंगाई पर यूएस बाजार की प्रतिक्रिया में गहरी जांच, फेड पर बढ़ते राजनीतिक दबाव, भारत की अर्थव्यवस्था और उसके बाजार की अविश्वसनीय कहानी और क्रिप्टो ब्रह्मांड में ठंडक को कवर करेगा। यूएस बाजार गहराई से विश्लेषण, महंगाई, फेड की बाजी और टेक्नोलॉजी में वापसी। एक्रोनिम वॉल स्ट्रीट ने अपनी चौथी लगातार विजयी महीने को समाप्त किया, लेकिन अंतिम व्यापार दिन पर एक झटका के बिना नहीं। इस सत्र को एक महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक महत्वपूर्ण वापसी ने परिभाषित किया, जिसने इस वर्ष की रैली का बड़ा हिस्सा संचालित किया है। मुख्य घटना, पीसीई मुद्रास्फीति डेटा दिन का सबसे प्रतीक्षित डेटा बिंदु था। जुलाई व्यक्तिगत उपभोग व्यय पीसीई मूल्य सूचकांक, जो फेडरल रिजर्व का पसंदीदा मुद्रास्फीति माप है। हेडलाइन नंबर बिल्कुल वैसे ही आया जैसा कि अर्थशास्त्रियों ने पूर्वानुमान लगाया था, जिसमें कीमतें साल दर साल 2.6% बढ़ीं, जो पिछले महीने से अपरिवर्तित हैं। मासिक आधार पर कीमतें मामूली 0.2% बढ़ीं। हालांकि असली कहानी विवरण में थी। कोर पीसीई सूचकांक, जो अस्थिर खाद्य और ऊर्जा कीमतों को निकाल देता है और केंद्रीय बैंक द्वारा अधिक ध्यान से देखा जाता है, 200.9% की वार्षिक दर पर बढ़ गया। यह जून के 2.8% से बढ़कर था और फरवरी के बाद से सबसे उच्च पढ़ाई थी। सामान्यतः फेड के प्रमुख मुद्रास्फीति संकेतक में वृद्धि को एक हॉकिश संकेत के रूप में व्याख्यायित किया जाएगा, जो संभवतः बाजारों को ब्याज दर में कटौती की अपेक्षाओं को कम करने के लिए प्रेरित करेगा। फिर भी बाजार की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। डेटा जारी होने के बाद व्यापारियों ने मौद्रिक सहजता पर अपने दांव मजबूत किए, जिसमें फेड की सितंबर बैठक में 0.25% की दर में कटौती की संभावना स्थिर रूप से 87% पर बनी रही। यह प्रतिक्रिया एक शक्तिशाली पुष्टि पूर्वाग्रह को दर्शाती है। बाजार ने दिन की शुरुआत एक मजबूत पूर्व कल्पित कथा के साथ की, जो फेड चेयर जेरोम पॉवेल की हाल की डोविश टिप्पणी से गहराई से प्रभावित थी, जिन्होंने संकेत दिया था कि संभावित कटौती मेज पर है। इनलाइन हेडलाइन डेटा को नई संकेत के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे केवल इतना बुरा नहीं माना गया ताकि अपेक्षित परिणाम को बाधित न किया जाए। यहां तक कि मुख्य मुद्रास्फीति में चिंताजनक वृद्धि को भी काफी हद तक नजरअंदाज किया गया, क्योंकि यह तत्काल सहजता की इच्छित स्थिति के साथ टकरा रही थी। यह दर्शाता है कि फेड के लिए मानक बाजार की दृष्टि से अब दरों में कटौती न करना अत्यंत उच्च हो गया है। टेक सेक्टर का ठहराव जब मैक्रो डेटा को नरम रुख के साथ पचा लिया गया, तब भी 2025 के बुल मार्केट के निर्विवाद नेता टेक्नोलॉजी सेक्टर को एक दिन का हिसाब किताब करना पड़ा। नैस्डैक कंपोजिट 1.2% की तेज गिरावट के साथ गिर गया, जो अन्य प्रमुख सूचकांकों की तुलना में काफी कम प्रदर्शन कर रहा था, और S&P 500 पर मुख्य दबाव बन रहा था। विक्रय नहीं था आकस्मिक। यह सेक्टर के कुछ सबसे बड़े नामों में केंद्रित था और यह भविष्य की वृद्धि और लाभप्रदता को लेकर चिंताओं से प्रेरित था, न कि पिछले प्रदर्शन से।
डेल टेक्नोलॉजीज, डेल S&P 500 में सबसे बड़ा गिरावट वाला था, जो 8.9% से 9.7% के बीच गिर गया। ये कंपनी ने दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट करने के एक दिन बाद आया, जिसने विश्लेषकों की उम्मीदों को पार कर लिया। गिरावट का कारण कंपनी की टिप्पणी थी, जिसने चल रहे मार्जिन दबाव और पर्सनल कंप्यूटर बाजार में निरंतर कमजोरी को संकेतित किया। मार्वेल टेक्नोलॉजी MRVL में 14% से 18.3% के बीच गिरावट आई, जबकि इसके दूसरे तिमाही के परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप थे और इसकी AI संबंधित चिप्स के लिए मजबूत मांग दिखी। तीसरे तिमाही के लिए इसकी मार्गदर्शन वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से कम रहा। एनवीडिया NVDA AI बूम का पोस्टर चाइल्ड 1% से 3.4% के बीच गिरा। यह महीने की शुरुआत में शानदार आय परिणामों के बाद हुआ। आज की चिंता कंपनी की चेतावनी से आई कि उसके व्यवसाय को संभावित जोखिम हो सकते हैं, जो अमेरिकी चीन व्यापार तनाव के बढ़ने से जुड़े हैं, जिससे उसकी तेज रैली की दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल उठे। इस प्रमुख तकनीकी शेयरों में समकालिक गिरावट AI संचालित बुल मार्केट के महत्वपूर्ण परिपक्वता का संकेत देती है। प्रारंभिक चरण, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी किसी भी कंपनी की बिना चयन के खरीदारी की गई थी, अब समाप्त हो चुकी है। निवेशक अब अधिक सूझबूझ वाले चरण में जा रहे हैं। बैलेंस शीट, भविष्य की मार्गदर्शन और सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक जोखिमों की जांच कर रहे हैं। एनवीडिया की चीन के बारे में विशिष्ट चेतावनी बाजार के मुख्य विकास इंजन की स्थिरता से सीधे जुड़ी हुई है। यह दर्शाता है कि बाजार AI क्षेत्र के लिए भू राजनीतिक जोखिम प्रीमियम को मूल्यांकन करना शुरू कर रहा है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है और संकेत करता है कि भविष्य की वृद्धि तकनीकी नवाचार के साथ साथ कूटनीतिक परिणामों पर भी निर्भर करेगी। लंबे अवकाश सप्ताहांत से पहले सामान्य रूप से कम व्यापार मात्रा ने भी दबाव बढ़ाया, क्योंकि अमेरिकी बाजार सोमवार को लेबर डे के कारण बंद थे। इस माहौल में अक्सर लाभ लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि व्यापारी अपने जोखिम को कम करते हैं। राजनीतिक कारक, ट्रंप का फेडरल रिजर्व पर दबाव दिन के आर्थिक डेटा के ऊपर एक बढ़ती हुई राजनीतिक कथा थी, जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर केंद्रित थी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केंद्रीय बैंक की नीति को प्रभावित करने के लिए अपनी सार्वजनिक अभियान को तेज कर दिया है। हाल के हफ्तों में उन्होंने बार बार और सार्वजनिक रूप से फेड चेयर जेरोम पॉवेल की आलोचना की है कि उन्होंने ब्याज दरों को अधिक तेजी से और आक्रामक रूप से कम क्यों नहीं किया। अधिक स्पष्ट रूप से उन्होंने हाल ही में कहा कि उनके पास फेड गवर्नर लिसा कुक, जो बाइडेन की नियुक्ति है, को निकालने का पर्याप्त कारण है, एक ऐसा कदम जिसे व्यापक रूप से संस्थान की परिचालन स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना जाता है। यह व्यवहार का एक पैटर्न है जिसमें सरकारी आर्थिक आंकड़ों की वैधता पर सवाल उठाना शामिल है, जैसे कि श्रम सांख्यिकी ब्यूरो जैसी एजेंसियों से। ये कार्रवाइयां वैश्विक निवेशकों को आधुनिक वित्त की एक मूलभूत धारणा का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की राजनीतिक तटस्थता, दशकों से डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड जैसी अमेरिकी संपत्तियों को दुनिया के बिना जोखिम मानकों के रूप में माना जाता रहा है, ठीक इसलिए क्योंकि अमेरिकी संस्थानों की स्थिरता और स्वतंत्रता को देखा जाता है। चल रहे राजनीतिक दबाव एक नई और अस्थिर करने वाली चर का परिचय कराता है। सितंबर में ब्याज दर में कटौती की बाजार की अपेक्षाएं अब न केवल आर्थिक सिद्धांत और फेड के दोहरे लक्ष्य, स्थिर कीमतें और अधिकतम रोजगार पर आधारित हैं, बल्कि इस धारणा पर भी कि फेड को राजनीतिक रूप से कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इससे अमेरिकी बाजारों के लिए एक राजनीतिक जोखिम प्रीमियम बनता है, जो अधिकतर उभरती अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा होता है। यह बदलाव जोखिम की गणनाओं को मूल रूप से बदल देता है, अनिश्चितता बढ़ाता है, और यदि फेड की विश्वसनीयता को कम किया जाता है, तो यह उच्च अस्थिरता और अमेरिकी संपत्तियों के दीर्घकालिक डाउनग्रेड की संभावना को जन्म दे सकता है। एशियाई कथा, भारत की विकास आश्चर्यजनकता बनाम चीन का सुस्ती दिन का सबसे नाटकीय उदाहरण। मौलिकताओं और भावना के बीच असमानता का एशिया में हुआ।
विशेष रूप से भारत और चीन की अलग अलग कहानियों में। भारत, दो वास्तविकताओं की कहानी। भारत की अर्थव्यवस्था ने एक शानदार रिपोर्ट कार्ड दिया। शुक्रवार को जारी आंकड़ों से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही अप्रैल-जून अवधि के लिए इसका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 7.8% की अद्भुत वृद्धि के साथ बढ़ा। यह 5 तिमाही का उच्चतम स्तर था और अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा लगभग 600.7% की उम्मीदों से बहुत अधिक था। यह मजबूत प्रदर्शन व्यापक था, जिसमें कृषि क्षेत्र में 3.7% की मजबूत वृद्धि, विनिर्माण में स्थिर 7.7% की वृद्धि और सेवाओं क्षेत्र में 9.3% की तेजी से विस्तार हुआ। इस आंकड़े ने हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों को करारा जवाब दिया, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कह दिया था। तार्किक रूप से ऐसी अत्यधिक सकारात्मक आर्थिक खबरों ने भारतीय संपत्तियों में रैली शुरू कर देनी चाहिए थी। इसके बजाय बाजार की प्रतिक्रिया हैरान कर देने वाली नकारात्मक थी। भारत के बेंचमार्क स्टॉक सूचकांक तीसरे लगातार सत्र के लिए गिर गए, जिसमें बीएसई सेंसेक्स 0.34% गिरकर 19,809.65 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 0.30% गिरकर 24,456.85 पर पहुंच गया। और भी अधिक नाटकीय रूप से भारतीय रुपये में गिरावट आई, जिसने इतिहास में पहली बार मनोवैज्ञानिक सीमा 88 के स्तर को पार कर दिया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। इस विरोधाभास का कारण एकल और शक्तिशाली था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए भारतीय आयात पर नई 50% टैरिफ को लेकर निवेशकों का भय, जो 27 अगस्त से प्रभावी हुआ। यह स्थिति इस बात का पाठ्य पुस्तक उदाहरण है कि कैसे एक गहरे जुड़ी हुई वैश्विक बाजार में एक शक्तिशाली नकारात्मक कथा पूरी तरह से सकारात्मक घरेलू मूलभूत बातों को ओवरशैडो कर सकती है। भारत जैसे बड़े घरेलू रूप से प्रेरित अर्थव्यवस्था के लिए भी, जहां निजी खपत जीडीपी का 60% से अधिक है, बाजार की भावना अब वैश्विक भू राजनीतिक जोखिम द्वारा निर्धारित हो रही है, न कि स्थानीय आर्थिक प्रदर्शन द्वारा। बाजार टैरिफ के संभावित भविष्य के प्रभाव को वर्तमान आर्थिक प्रदर्शन की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से मूल्यांकित कर रहा है। यह दर्शाता है कि वाशिंगटन में एक राजनीतिक निर्णय मुंबई के बाजार पर अपने शानदार आर्थिक आंकड़ों की तुलना में अधिक त्वरित और शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है। चीन की निरंतर कमजोरी। भारत के उछाल के विपरीत चीन के आंकड़े निरंतर एक मंद पड़ते आर्थिक इंजन की ओर संकेत कर रहे हैं। जुलाई के लिए आधिकारिक विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI 39.3 पर रहा, जो फैक्ट्री क्षेत्र में चौथे सीधे महीने संकुचन को दर्शाता है। 50 से नीचे का पड़ाव गतिविधि में कमी को दर्शाता है। यह कमजोरी मुख्य रूप से नई ऑर्डरों, विशेष रूप से निर्यात ऑर्डरों में तेज गिरावट से प्रेरित है, जो कमजोर वैश्विक मांग का संकेत है। जबकि चीनी शेयर शुक्रवार को मामूली लाभ में रहे, सरकार के प्रोत्साहन संकेतों से प्रेरित होकर मौलिक आर्थिक डेटा एशिया के दो आर्थिक दिग्गजों के बीच एक प्रमुख भिन्नता को उजागर करता है। यह क्षेत्र में विकास की तलाश कर रहे वैश्विक निवेशकों के लिए स्पष्ट अंतर प्रस्तुत करता है। यूरोपीय सत्र। क्रॉस करंट्स में फंसा यूरोपीय बाजार व्यापक रूप से नीचे बंद हुए, मुख्य रूप से वॉल स्ट्रीट पर नकारात्मक भावना से प्रेरित। जर्मनी का डैक्स 0.57% गिरा, यूके का FTSE 0.32% टूटा और पूरे यूरोप का STOXX 600 0.6% गिरा। सत्र अनिश्चितता से चिह्नित था। पूरे महाद्वीप से मिश्रित मुद्रास्फीति डेटा, जिसमें स्पेन और जर्मनी के आंकड़े अलग अलग संकेत भेज रहे थे, ने यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अगली नीति के कदम को लेकर भ्रम पैदा कर दिया। इस बीच एक महत्वपूर्ण नीति विकास में यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी औद्योगिक आयात पर सभी टैरिफ समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। यह व्यापार तनाव को कम करने और यूरोप के महत्वपूर्ण ऑटोमोटिव सेक्टर को अमेरिकी कड़े करों के खतरे से बचाने का स्पष्ट प्रयास है। दिन का बाजार क्रिया और नीति घोषणाएं यूरोप को एक रक्षात्मक स्थिति में रखती हैं। यह वैश्विक कथा को चला नहीं रहा है, बल्कि उसके प्रतिक्रिया में है। स्टॉक मार्केट में गिरावट मुख्य रूप से अमेरिका से आयात की गई थी और EU का मुख्य व्यापार प्रस्ताव अमेरिकी नीति के प्रति प्रतिक्रिया था। यह एक महाद्वीप की तस्वीर प्रस्तुत करता है
जो बाहरी शक्तियों से होने वाले नुकसान को कम करने पर केंद्रित है, बजाय इसके कि वह स्वतंत्र आर्थिक मार्ग बनाए। क्रिप्टो कोना, गर्म अगस्त के बाद ठंडक, 1 महीने के बाद जिसे अप्रत्याशित वृद्धि कहा गया था, क्रिप्टो करेंसी बाजार में एक महत्वपूर्ण और व्यापक पलटाव हुआ। यह सुधार उस समय के बाद आया जब बिटकॉइन $120,000 से ऊपर पहुंच गया था और एथेरियम $7,800 से ऊपर चढ़ गया था। शुक्रवार को बाजार निर्णायक रूप से लाल हो गया। बिटकॉइन BTC लगभग 2.7% से 3.3% गिरकर $118,000 के आसपास के स्तर से गिरकर 108,900 से 23.60 के निचले स्तर पर पहुंच गया, फिर करीब 108,000 के पास बंद हुआ। एथेरियम ETH में और भी तेज गिरावट देखी गई, जिसमें इसकी कीमत लगभग 4,376 तक गिर गई। कुल क्रिप्टो करेंसी बाजार पूंजीकरण 2.8% गिरकर फिर से 4 ट्रिलियन के नीचे आ गया और अब यह 3.88 ट्रिलियन है। हालांकि एक दिन की तीव्र गिरावट के बावजूद इस घटना के आसपास की कहानी स्पष्ट रूप से शांत और मापदंडित थी। विश्लेषकों ने इस कदम को मुख्य रूप से महत्वपूर्ण लाभ के बाद एक प्राकृतिक बाजार सुधार और सामान्य ठंडक और समेकन का काल के रूप में वर्णित किया। कई ने यह भी कहा कि सितंबर ऐतिहासिक रूप से क्रिप्टो के लिए मंदी का महीना रहा है, जिससे वापस खिंचाव आश्चर्यजनक नहीं है। यह प्रतिक्रिया एक परिपक्व बाजार के संकेत दिखाती है। पिछले चक्रों में इस तरह की गिरावट व्यापक घबराहट और बाजार दुर्घटना के डर को जन्म दे सकती थी। आज चर्चा अधिक परिष्कृत है, जो स्वस्थ समेकन, लाभ लेने और संस्थागत गतिशीलता पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, भले ही कीमतें गिर रही थीं, स्पॉट बिटकॉइन ETF में शुद्ध प्रवाह जारी रहा, जो दर्शाता है कि संस्थागत खिलाड़ियों को अल्पकालिक अस्थिरता से कोई डर नहीं था। बाजार की क्षमता बिना भावना में व्यापक गिरावट के महत्वपूर्ण लाभ लेने को अवशोषित करने की एक अधिक मजबूत और लचीली आधारभूत संरचना का संकेत देती है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक स्थिर है। मुख्य निष्कर्ष और आने वाला सप्ताह। तो आज के दिन का मुख्य निष्कर्ष क्या है? यह है कि फिलहाल भावना ही राजा है। अमेरिकी टैरिफ और राजनीतिक अनिश्चितता के प्रति भय बाजार को चलाने वाले सबसे शक्तिशाली कारक साबित हो रहे हैं, यहां तक कि सबसे शानदार आर्थिक विकास से भी अधिक। AI रैली अपने पहले वास्तविक परीक्षण का सामना कर रही है। यह उत्साह के चरण से गंभीर विश्लेषण के चरण में जा रही है और क्रिप्टो बाजार यह साबित कर रहे हैं कि वे झटका सह सकते हैं, एक आवश्यक सुधार से गुजर रहे हैं जो परिपक्वता का स्तर दिखाता है और बदलते परिदृश्य का संकेत देता है। यह एक ऐसा बाजार है जो वर्तमान से आगे देख रहा है और भविष्य के जोखिमों को मूल्यांकित कर रहा है। आगे देखते हुए सभी की नज़रें अगले सप्ताह के अगस्त रोजगार रिपोर्ट पर होंगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में होगी। यह फेडरल रिजर्व के लिए अगला महत्वपूर्ण सबूत होगा और यह बताएगा कि सितंबर में ब्याज दर में कटौती का बाजार का विश्वास जायज है या नहीं, या यदि कोई और विरोधाभास बस कोने के आसपास इंतजार कर रहा है। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप EPK कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी पर हमसे संपर्क करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।